तो मेरे प्यारे सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही थी एडमिशन ऑफ पार्टनर की और हमने ये डिस्कस किया था नया पार्टनर्स आता है तो कब आ सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है। साथ में हमने देखा था अगर नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, उस गुडविल को पुराने पार्टनर बांटेंगे। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब नया पार्टनर आता है तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकलता है और उसी को हम बढ़ाते हुए आज आगे शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर आता है और वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किसी रेशो में लेता है, तो उसका आप कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ये क्लास उन तक ज़रूर पहुँच जानी चाहिए जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर आपको फुल कोर्स मिलेगा, सिलेबस हम बिल्कुल आप देखेंगे जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पर ही। तो वहाँ पर जो सिलेबस है उसी में जो अगली कड़ी है वो है हमारा पार्टनरशिप है और इसमें क्या है, एडमिशन है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखिए बात ये आती है कि जब कोई पार्टनर आता है और वो पुराने पार्टनर से किसी रेशो में अपना शेयर लेता है, तो इस तरह से जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, वो क्या होगा? तो इसके लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, नरेश और नमित 2:1 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं, बाँटते हुए साझेदार हैं। वो निमेश को लाभ का 25% हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। निमेश ने पुराने साझेदार से 3-2 के अनुपात में लाभ का हिस्सा लिया। नया अनुपात नया लाभ बँटवारा अनुपात क्या होगा? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताना है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स कौन है? एक नरेश है और दूसरा आपका नमित है, एक नमित है और एक नरेश है और एक है आपका जो आता है नरेश, नमित और निमेश। एक आता है आपका निमेश आता है। अब निमेश को कितना चाहिए? देखिए निमेश को चाहिए 25%, टोटल प्रॉफिट का 25%। अगर इसको बिना प्रतिशत के देखें तो अपॉन में 100 लिखेंगे और फिर इसको जो डिवाइड कर देंगे 25 1 जा 25 और अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब 1/4 के लिए आ रहा है कौन? निमेश। तो निमेश को 1/4 देना है। लेकिन निमेश क्या कहता है? निमेश चाहता है कि ये जो मेरा हिस्सा है इसको मुझे कैसे लेना है? वो कह रहा है कि मैं इसको लूँगा 3:2 के रेशो में। 3:2 के रेशो में कैसे? कि जो ये इससे पहला कौन है? नरेश। कह रहा है नरेश से जो मैं लूँगा, नरेश से तो लूँगा 3/2, 3/5 और इससे लूँगा 2/5। तो इसका है कितना हिस्सा? देखिए इसका 1/4 हिस्सा है। तो इसका 3/5, 3/5 कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। तो 3/20 तो उसे लेना है किससे? नरेश से लेना है। और यहाँ पर 1/4 का 2/5, 2/5 ये किससे लेना है? 2/5 मतलब 2/20 यहाँ हो जाएगा। तो ये किससे लेगा? ये इसको लेगा नमित से। अब हम इसको यहाँ ये देखेंगे कि इस तरह से इनके पास क्या बचता है, वही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो ये पहला पार्टनर है यहाँ, ये दूसरा पार्टनर है और ये यहाँ पर आपका तीसरा पार्टनर है। तो देखिए पहले पार्टनर को पहले कितना मिलता था? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1, मतलब 2/3 था और 1/3 था। तो ये जो इसके पास था 2/3 था, कितना था? 2/3 था। इसमें से कम हो जाएगा जो ये किसको दे रहा है? ये दे रहा है निमेश को। तो निमेश को कितना दे रहा है? निमेश को दे रहा है 3/20 निमेश को दे रहा है। और यहाँ पर इसके पास कितना था दूसरे पार्टनर के पास? इसके पास था 1/3। अब ये कितना दे रहा है आने वाले को? आने वाले को दे रहा है 2/20 दे रहा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना लिया जाएगा? यहाँ पर 60 एलसीएम ले लेते हैं। 30 से काटेंगे 20 आ जाएगा और 20 दूनी यहाँ 40, माइनस 20 से इसको काटेंगे 60 को 3 आ जाएगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से इसका देखेंगे, एलसीएम वही लेंगे यहाँ भी, 60 एलसीएम लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 21 जा 20 और माइनस 20 से 3 होगा और 3 2 जा
6 हो जाएगा। इसका फाइनली इसको क्या देना है? इसको 1/4 देना है। चाहे ये कैसे भी दे बट इसके पास 1/4 ही आएगा। यहाँ पर बचता जो है वो बचता है 31, 31/60 बचता है और इसके पास बचता है 24/60 इसके पास बचता है। ठीक है? अ, सॉरी, ये बच जाएगा इसके पास 14। कितना बच जाएगा? 14 बचेगा और इसका यहाँ अगर 60 बनाएँ, 60 क्यों बनाना है? सभी के नीचे हमें 60 बनाना है। तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 4 में 15 की करेंगे, 15 चौका 60, तो 15 ऊपर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर 15/60। तो देखिए यहाँ 31, 34 और 15, ये आपका फाइनली क्या आ गया? आंसर आ गया है। नया रेशो क्या होगा? 31 और 14 और आपका 15। तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। तो आपने देखा पार्टनर कौन आ रहा था? निमेश आ रहा था। कितना मांग रहा था? 1/4 मांग रहा था। और इसको भी कैसे कह रहा था कि इसको मैं कैसे लूंगा? 3/2 में लूंगा। मतलब इसके 1/4 के 3 पार्ट तो लूंगा पहले वाले पार्टनर से, पहले मतलब नरेश से, और 2/5 जो लेगा वो लेगा नमित से। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं। अब और सिचुएशन देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन कैसी हो सकती है? नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स। यदि पुराने साझेदार क्या करते हैं? जब पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा किसको दे देते हैं? आने वाले को त्याग कर देते हैं, आने वाले को दे देते हैं। तो इस तरह से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकलेगा? तो इसका यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी देखिए पार्टनर्स दिए हुए हैं, ए और बी। ये क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2, प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। और नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आता है तो उसको क्या करते हैं ये? ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर वेयर बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। सी आता है और सी को कितना देते हैं? सी को 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखिए यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझनी है। क्या कह रहे हैं? यहाँ 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है ए। किसको दे रहा है? सी को। जबकि बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का दे रहा है सी को। दे रहा है कौन? बी दे रहा है। तो ये बात यहाँ रखनी है। फ्रॉम और ऑफ, अगर ऑफ आ जाए, यहाँ पर आ रहा है ऑफ, तो ऑफ मतलब अपने शेयर का। और अगर आ जाए फ्रॉम तो फिर सीधा माइनस होता है। कैसे देखते हैं इस कंडीशंस को? तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन को देखते हैं। ए, बी और सी, ये नया पार्टनर है सी, इसको इनसर्कल कर लेते हैं, सर्कल में कर लेते हैं। तो ये प्रॉफिट अपना कैसे बांटते हैं? ए और बी ये बांटते हैं 3/5 ये लेता है और 2/5 ये लेता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसका 3 पार्ट ये लेता है और 2 पार्ट ये लेता है। अब बात आती है सी की। सी को कितना मिलेगा? सी को वो मिलेगा जो ये ए और बी देंगे। अब ए अपने यहाँ से किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। तो ए कितना दे रहा है? तो ए जो दे रहा है उसको ये अपने यहाँ से कम कर देगा। 3/5 इसको पहले मिलता था। ए क्या करेगा? अपने यहाँ से कम कर देगा। किसको कम करेगा? जो ये सी को दे रहा है। अब सी को कितना दे रहा है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने ही शेयर का 1/5। तो पहले तो ए का शेयर लिखो। ए का शेयर कितना है? 3/5। और इसका भी 1/5, इसका भी 1/5 दे रहा है। किसको? ये सी को दे रहा है। इसका मतलब कैसे होगा फिर ये? तो 3/5 ये तो है किसका? ए का शेयर, माइनस ए कितना दे रहा है? इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25। तो सी को कितना दे दिया इसने? 3/25 दे दिया सी को। इसी तरह से आते हैं बी के पास। बी के पास पहले कितना था? पहले था 2/5। अब यहाँ बी ने कितना दे दिया है सी को? बी ने दिया है 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, अपने मतलब 2/5 का, 2/5 का 2/5, 2/5 का 2/5, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये तो इसके पास पहले से ही था 2/5, इसमें से जो 2/5 इसके पास पहले से ही था, तो ये अपने 2/5 में से क्या कर लेता है? इसको कम कर देता है। किसको कम कर देगा? जितना हिस्सा उसको दे रहा है। तो अपने 2/5 में से कितना दे रहा है? 2 2 जा 4, 4/5
4/25 ये दे रहा है सी को। अब सी के पास कितना आ गया ये आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से बताना है। तो देखिए सी के पास कितना आ गया, ए ने कितना दिया, ए ने दिया ये तो दिया है ए ने सी को कितना दिया 3/25 ये दिया ए ने, प्लस बी ने कितना दिया, बी ने दिया इसको 4/25 ये किसका है, ये सी का पार्ट हो गया। ये कहाँ से आया है, देखो यहाँ से आया है, ये रहा, ये बी ने दिया और ये ए ने दिया था। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं इन बेचारों के पास क्या बचा इसको देने के बाद, और फिर सी का देख लेते हैं सी का कितना हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका 25 एलसीएम ले लोगे आप और 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 25 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से इसका देख लेते हैं, 25 आप इसका एलसीएम लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 2 जा 10 माइनस 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4। तो और सी का देखें तो सी का कितना आ जाएगा, सी का एलसीएम ले लेते हैं 25 और यहाँ ये 3 प्लस 4 को ऐड कर देंगे तो 3 4 7 आ जाएगा इसका, तो फाइनली 725 आ गया सी का। सी का कौन कौन सा मिला है सी को मिला है जो ए ने और बी ने दिया है। और इसका देखते हैं इनके पास कितना आया, तो इनके पास आ गया है 12/25, 12/25 इसको मिल गया और 10 में से 6/25 इसको मिल गया, 6/25 इसको मिल गया और 7/25 इसका हो गया। अब आप देखेंगे सभी के नीचे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 हट जाएगा, बचेगा क्या इनके पास 12/6/7। ये किसका बचा है, ये बच गया आपका, इन तीनों का नया रेशो आ गया 12/6/7। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो हम सेट करते हैं आगे जाकर उसमें हम मौका नहीं देते हैं, फिर मौका नहीं मिलता कि जो चीज़ नहीं आती उसको कैसे सीखें। आज आपको यहाँ मौका हम दे रहे हैं। दूसरा आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि सी को कितना देना था, यहाँ कुछ नहीं पता था सी को कितना देना था। बस क्या था, ये था कि ए के बारे में बात कही गई थी कि ए अपने शेयर का, ए के पास कितना शेयर है, ए के पास जो शेयर है वो है आपका 35। तो इसने कहा था 35 का 15, तो ये 35 का 15 कितना आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं पता था कि कितना देना है सी को, लेकिन इतना पता था कि हाँ ए के शेयर का 15, तो ए के शेयर का 15 कितना आया, ये आया 325। तो ए ने क्या काम किया, अपने शेयर में से 325 किसको दे दिया, ये सी को दे दिया। इसी तरह से यहाँ बी ने कहा कि देखो मेरे पास जो शेयर है मेरा है 25, तो इसने कहा मैं अपने शेयर का, इसका शेयर कहाँ है, ये रहा 25, इसने कहा मैं अपने शेयर का 25 दे दूंगा। तो इसने टोटल कितना दिया, इसने टोटल दिया 425 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो सी के पास यहाँ से गया 325, यहाँ से गया 425, तो इन दोनों को जोड़ दिया। भाई सी को कहाँ, ये कहाँ से मिला सी को, ये मिला है ए से, और ये कहाँ से मिला है, ये बी से मिला है। सी ने अपने ये दोनों जोड़ लिए और जोड़कर सी के पास हो गया 725, और इस तरह से आपका ये रेशो आ गया, आंसर आ गया नया। और क्या हो सकता है, और कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए कंडीशन ये भी हो सकती है, इस कंडीशन को देखिए कि जब अपना जो पुराना पार्टनर है वो चाहता है कि मैं अपना शेयर उतना ही रखूंगा जितना पहले था। देखो भाई आप किसी को बुलाओ, किसी को आप एडमिशन दो, लेकिन ये कहता है, एक पार्टनर यूं कहेगा कि मैं तो अपना उतना ही शेयर लूंगा जितना मैं पहले ले रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं एग्जांपल से। कह रहा है एक्स वाई, दो पार्ट, एक्स वाई और जेड, ये तीन पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशो क्या है, 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट ये बांटते हैं। ये क्या करते हैं, बांटने वाले साझेदार हैं, डब्लू को 1/6 के लिए, डब्लू को 1/6 के लिए ये नए साझेदार के रूप में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। यहाँ पर जेड क्या कहता है, जेड कहता है कि मैं अपना शेयर, जेड को अपना हिस्सा रखना है, अपना हिस्सा वही रखना है जो जेड का था। तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, और आने वाला कितना है, डब्लू है। अब आप देखिए अगर प्रॉफिट एक हो जाए, अगर प्रॉफिट एक हो जाए, अब इस एक प्रॉफिट में से पहले तो इनका लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आया आपका डब्ल्यू। तो एक्स कितना लेता था, 2/2
5। ये 5 कहाँ से आया? इनका टोटल। और ये कितना लेता था? ये भी 2/5। और जेड कितना लेता था? 1/5। और डब्ल्यू, अब ये नए प्रॉफिट नया पार्टनर आ रहा है, तो ये नया आ रहा है तो ये कितना मांग रहा है? ये कह रहा मुझे दे दो 1/6 दे दो इसको। किसको? डब्ल्यू को। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अगर मान लेते हैं प्रॉफिट एक हुआ बिजनेस में, अब इस एक में से 1/6 तो दे देंगे डब्ल्यू को, 1/6 तो दे देंगे डब्ल्यू को। और जेड कह रहा है मैं तो अपना उतना ही हिस्सा लूंगा। उतना मतलब जितना पहले लेता था। कितना कह रहा? 1/5 कह रहा, ये भी मैं पहले कह रहा मैं तो उतना ही लूंगा। तो अब 1 में से हम इन दोनों का कम कर देंगे। ये कौन है? ये तो है आपका जो आ रहा है डब्लू। ये कौन है? ये है आपका जेड। जो जेड कह रहा मुझे तो अपना ये चाहिए। तो इनका टोटल कर लेते हैं। तो और 1 में से माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। 6 से इसे काटेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 6 5 11, ये 11 हो जाएंगे। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में से को डिवाइड कर लेंगे, तो ये बचेगा आपका, हाँ, एक में से कम करना है तो सीधा इसमें से ही कम कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 9, जो मैंने पहले बताया था कैसे कम करते हैं। सिंपल, मैं इनको बस सोल्व कर रहा हूँ। अब ये देखिए, 30 में से 11 कम कर रहा हूँ तो ये 9 बचे। और यहाँ बचेगा आपका 2 में से एक 19 बचे, तो 19/30 बचे। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन को समझिए दोबारा। हमने माना टोटल प्रॉफिट होगा 1 रुपया। इसमें से डब्ल्यू कह रहा मुझे दे दो 16, तो इसे हटा देंगे। जेड कह रहा मुझे तो अपना उतना ही दो 15। तो इन दोनों को जोड़कर और कहाँ से 1 में से कम कर देना है। कम करके क्या बचेगा? कम करके बचेगा 19/30। इसको कौन बांटेंगे? इसको ये तीनों बांटेंगे, ये दोनों बांटेंगे एक्स और वाई। बाकी इन्होंने तो ले लिया अपना हिस्सा। तो अब चलते हैं किसके पास? वाई, एक्स और वाई के पास। तो एक्स क्या करेगा? 19/30 का, 19/30 का क्या करेगा? ये लेगा 2/5। इन दोनों का तो इक्वल है ना, ये तो दोनों सेम ले रहे हैं। तो इसको ये सेम बांट लेंगे आपस में दोनों। सेम का मतलब आधा आधा कर लेंगे, और आधा का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 की मल्टीप्लाई। तो 1/2 इसमें बांट लेते हैं। इसी तरह से वाई क्या करेगा? वाई को कितना मिलता था पहले? हाँ, वाई को कितना मिल रहा है? 19। 19/30। ये वाई के अब आया है, और वाई इसका क्या करेगा? 1/2 ले लेगा। तो क्या आ जाएगा इनके पास? 19। और नीचे आ जाएगा 60। दूसरे का क्या होगा? 19। और यहाँ हो जाएगा 60। तीसरा वही है अपना जेड। जेड ने तो पहले ही कह दिया मुझे तो अपना 1/5 चाहिए। बट अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें नीचे 5 की जगह 60 बनाना पड़ेगा। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 12 पंजे 60, 12 के ऊपर 12 की नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा इसके यहाँ पर 12, और नीचे आ जाएगा आपका 60। इसी तरह से यहाँ जाइए डब्लू पर। डब्लू का 6 की जगह क्या बनाना? 60। तो 10 की गुणा ऊपर करेंगे, और 10 की गुणा हम क्या कर लेंगे? नीचे कर लेंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा 19, 19, 12 और 10। इस तरह से आपका आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये बात बताई गई है कि देखिए, अगर जेड ने कहा कि भाई मुझे तो अपना वही चाहिए 15, तो जेड ने अपना 15 ही लिया। ये रहा 15 का, हमने नीचे 60 किया है बस। डब्ल्यू को 16 देना था, तो इन दोनों को हमने एक में से कम कर लिया। जो बचा जो बचा है उसको एक्स में और वाई में बांट दिया। ये रेशो आ गया। तो देखिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन है ये। आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? 1 2 3 और 4। ये आपके लिए 4 केस बनाए गए हैं। ठीक है, 4 क्या है आपके लिए? केस हैं। अब ये क्यों दिए गए हैं? ताकि आप भी अपने हाथ से करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर लें। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा? तो मैं इसका आंसर आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 21 11 8। 21 रेशो 11 रेशो 8। आपको ये निकालना है ये किस तरह से आया। और उसके बाद है दूसरा। दूसरे का क्या आंसर होगा? 11 5 4। 11:5:4। और तीसरे का क्या होगा? तीसरे का होगा आपका 17 15 8।
17, 15 और 8। और अगर फोर्थ की बात करें तो 5, 3, 2, ये होगा 5, 3, 2। ठीक है, इस तरह से ये रेशो है। आपको ये कैलकुलेट करने हैं, 4 क्वेश्चन है आपके लिए, और आप इसको करेंगे और करने के बाद आप इसको जरूर बताएंगे आप पे ये होते हैं या नहीं। ये सब वही थे जो मैंने आपको एक एक कराए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट्स आपको याद रखना है। क्या था कि अगर पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता है तो वो कैसे बांटते हैं प्रॉफिट को, वो बराबर बांटते हैं। आगे देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हमें देखना है यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब त्याग अनुपात। त्याग अनुपात वह अनुपात है जिसमें पुराने या जो मौजूदा साझेदार हैं वो नए या शामिल होने वाले साझेदार के पक्ष में, फेवर में, अपने लाभ के हिस्से में से कुछ त्याग करते हैं। यह हिस्सा पुराने साझेदारों के द्वारा नए शामिल हुए साझेदार को समान रूप से या या सभी या कुछ साझेदारों द्वारा सहमत अनुपात में दिया जाता है, जिसे त्याग कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं, जब पुराने पार्टनर होते हैं और कोई नया पार्टनर आता है, तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कुछ हिस्सा देते हैं। तो जब पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कुछ हिस्सा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, त्याग करना कहा जाता है। और वो जिस रेशो में आने वाले पार्टनर को कुछ देते हैं वो होता है आपका त्याग अनुपात। तो ये है आपका त्याग अनुपात। जैसे आप क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकता है। तो त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य क्या है, हम इसको क्यों निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला आप याद रखें, त्याग किए गए लाभ का हिस्सा। अगर आप ये देखना चाहते हैं त्याग किए गए लाभ का हिस्सा क्या है, तो आपको क्या करना है, जो पुराने लाभ में हिस्सा मिल रहा था उसमें से आप माइनस कर देंगे नए लाभ का हिस्सा। मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से माइनस कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयर, तो ये निकल कर आ जाएगा सेक्रीफाइड प्रॉफिट शेयर। कितना हिस्सा आप सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो इसे क्यों निकालते हैं, ये भी बात आती है। होता क्या है कि जब आपका कोई नया पार्टनर आता है तो वो कंपनसेट करता है, क्या करता है, वो कंपनसेट करता है बाय द वे ऑफ गुडविल। मतलब जो पार्टनर नया आएगा वो पुराने पार्टनर के लिए कुछ गुडविल लाता है। कुछ गुडविल लाता है, क्यों लाता है भाई, इसलिए लाता है जब पुराने पार्टनर उसे कुछ देंगे अपने हिस्से में से तो बदले में उसको भी तो देना चाहिए, तो वो क्या देगा, वो देगा अपना कंपनसेशन, मतलब गुडविल लेकर आएगा। तो यहाँ पे ये बात है कि एक तो वो गुडविल लाता है। अब वो जो गुडविल लेकर आ रहा है उस गुडविल को पुराने पार्टनर कैसे कैसे बांटेंगे भाई। तो मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, ए और बी हैं। कौन कौन है, ए और बी हैं। सी कोई पार्टनर आ रहा है, अब ये जो ला रहा है 12,000 रुपये लेकर आ रहा है। इन 12,000 रुपये को ए और बी जो होंगे किस तरह से बांटेंगे गुडविल को, ए ज्यादा लेगा बी ज्यादा लेगा, दोनों बराबर लेंगे, किस तरह से लेंगे। तो ये डिपेंड करता है सैक्रिफाई रेशो पर। जो जितना सैक्रिफाई करेगा उसको उतना ही मिलता है। तो सैक्रिफाई रेशो कह लो या आप त्याग अनुपात कह लो, ये हमें इसलिए निकालना पड़ता है ताकि हम गुडविल को एडजस्ट कर सकें। अब यहाँ पर त्याग अनुपात की जो गणना है वह किस तरह से की जा सकती है, उन परिस्थितियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहली परिस्थिति क्या है, पहली ये परिस्थिति है जब पुराने साझेदारों द्वारा त्याग का विवरण दिए बिना नए साझेदार का हिस्सा दिया जाता है, तो क्या किस तरह से सोल्व करेंगे। और दूसरा, जब पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हिस्सा अनुपात और सभी साझेदारों का नया लाभ अनुपात दिया जाता है। एक कंडीशन ये हो सकती है, और एक कंडीशन हो सकती है कि जब आने वाले साझेदार पुराने साझेदार के द्वारा त्याग किए गए लाभ के हिस्से का एक विशेष अंश लाभ के रूप में लेता है। तो ये हमें देखना है। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर कौन कौन है हमारे यहाँ पर, ए और बी। कौन कौन है, ए और बी, दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं अपना, 3-1 में। सी इज एडमिटेड, किसको बुला रहे हैं, वो सी को बुलाते हैं पार्टनरशिप में 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से कितना देंगे उसको, 1/8 देंगे।
पूछ रहे हैं सैक्रिफाई रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मुझे आप बताएंगे, मैं सैक्रिफाई रेशो यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन आप देखिए यहाँ कहा गया है ए और बी, क्या है ए और बी, यहाँ पार्टनर है। कौन कौन है? ए और बी। कैसे प्रॉफिट बांटते हैं? 3:1 में ये बांटते हैं। अब ये किसको बुला रहे हैं? ये बुला रहे हैं सी को। और सी को कितना देंगे? सी को देंगे 1/8। सी को कितना देंगे? 1/8 देंगे। ठीक है। अब यहाँ बस और तो कुछ नहीं कहा गया, बस ये यूं कह रहे हैं कि सी को बुला रहे हैं, 1/8 देना है। सी को कितना देना है? 1/8 देना है, बस और तो कुछ नहीं करे। तो ऐसी सिचुएशन में जब जहां कुछ नहीं दिया जाता है और इंफॉर्मेशन, तो ये जो ओल्ड रेशो होता है, ये जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो होता है, ये हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाता है? ये सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा किसमें? पुराने वाले पार्टनर में, तो वो भी 3:1 ही होगा। 3:1 ही होगा। तो आप इससे देख लें 3:1 किस में आ रहा है? ये 1 में आ रहा है। तो 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप नया रेशो निकालें। नया रेशो आपको निकालने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो वैसे आंसर आप ए इसको सही कर सकते हैं। कहाँ से पता चल गया है? खाली आपको ये इससे सी से ही पता चल गया है। और कैसी कंडीशन हो सकती है? और कंडीशन हो सकती है कि आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और आपको नया रेशो, आपको दोनों दिए होंगे। तब आपको बताना है कि बताओ किस तरह से। तो फिर तो यही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? प्रॉफिट सैक्रिफाइड मतलब कितना शेयर त्यागा है, उसको आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो, कितना त्यागा है वो शेयर निकल कर आ जाएगा। तो बस ये ध्यान आपको रखना है। स्पेशल नोट्स आपके लिए ये है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग न्यू प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द ओल्ड शेयर। नए वाले में से अगर आपको त्याग का अनुपात निकालना है, तो आपको क्या करना है? पुराने वाले में से, पुराने हिस्से में से अपना नया हिस्सा माइनस कर देना है और आपका त्याग अनुपात निकल कर आ जाएगा। अब इस सिचुएशन को देखिए। इस सिचुएशन में आपको लीना भी दी हुई है, रोहित भी दिया हुआ है, दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिए हुए हैं, और कह रहे हैं मनोज को एडमिट कर रहे हैं। किसको एडमिट कर रहे हैं? मनोज को एडमिटेड कर रहे हैं इनटू पार्टनरशिप। तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तीनों का, वो होगा 5:3:2। अब यहाँ पर वही बात आती है कि बताइए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप पूछ रहे हैं आपसे सैक्रिफाई रेशो क्या होगा। तो सैक्रिफाई रेशो क्या होगा? भाई देखिए, जो मनोज आ रहा है ये तो सैक्रिफाइड नहीं करेगा, जो लीना और रोहित है यही सैक्रिफाई करेंगे। तो लीना को वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमें देखना है सैक्रिफाइड शेयर। सैक्रिफाइड शेयर देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ओल्ड शेयर था उसमें से माइनस कर लेंगे, न्यू शेयर को हम कम कर लेंगे, न्यू शेयर को कम कर लेंगे। तो देखिए, देखते हैं यहाँ किस किस का, लीना और रोहित का देख लेते हैं। तो लीना की बात करें तो लीना को पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 3/5। अब कितना मिलेगा फ्यूचर में? 5/10। आप कहेंगे 10 कहाँ से आया? इन सब का टोटल, ये 10 आ गया। इसी तरह से अगर देखें यहाँ पर किसका? रोहित का। रोहित को पहले कितना मिलता था? रोहित को पहले मिलता था 2/5। नया कितना मिल रहा है रोहित को? 3/10। तो इसको माइनस कर देंगे, 3/10 ये नया मिल रहा है। एलसीएम ले लेंगे 10, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6, माइनस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 5। फ्रैक्शन सोल्व करना है, क्या आ जाएगा आपका? 1/10। और इधर क्या आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा आपका 10। एलसीएम लेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2, 2 2 जा 4, माइनस 10 से 10 तो 3, तो ये आ जाएगा आपका 1/10। तो ये क्या कर रहे हैं? इक्वली कर रहे हैं, मतलब 1:1 इनका दोनों का त्याग अनुपात होगा। ठीक है। तो त्याग अनुपात क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है। तो ये इनका इस तरह से सैक्रिफाई रेशो आ जाएगा। तो ये और क्या कंडीशन हो सकती है? और कंडीशन हो सकती है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों के द्वारा त्यागे गए लाभ को, अंशों के एक विशेष अंश का लाभ
अंश लेता है, मतलब लाभ अंश का एक विशेष अंश का भाग लेता है। मतलब जो भी उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसका कोई एक भाग ले लेता है। क्लियर करते हैं इसको, ये क्या कहा गया है? तो ये स्पेशल नोट्स क्या कह रहा है कि सैक्रिफाई रेशो जो होता है वो न्यू में से ओल्ड माइनस कर देते हैं। ये बात हो चुकी है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये सिचुएशन देखिए आप, क्या सिचुएशन है? आपको दिया हुआ है एक्स वाई 7 टू, ये रेशो है, और जेड वॉज एडमिटेड 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में, और ही टुक 75 ऑफ फ्रॉम एक्स। एक्स से तो लेगा 75, एंड जो बचा वो लेगा वाई से। तो पूछ रहे हैं बताइए सैक्रिफाई रेशो क्या होगा? तो यहाँ सैक्रिफाई रेशो आपको बताना है। देखिए कितना आ रहा है, जेड वॉज एडमिटेड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तो जेड कितना शेयर लेगा? जेड लेगा 1/5, 1/5, 1/5 का 1/5 का 75, 75 अपॉन 100 करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 3, और 25 से डिवाइड यहाँ करेंगे तो 4, मतलब इसका 3/4, फ्रैक्शन में क्या बन जाएगा? 3/4 कितना आ जाएगा? 3/20। ये तो लेगा ये 3/20, ये तो लेगा वो किससे? ये तो एक्स से लेगा, और y से बचा हुआ, बचा कितना? भाई देखिए, z ने कितना लिया था? ये देखिए, z ने जो लिया था, z ने 15 लिया था। 15 में से इसने कितना कम कर दिया? 320। ये किससे लिया है? ये तो ले लिया उससे, पहले वाले से, x से। y से कितना लेगा? जो बचा, बचेगा कितना? 20 एलसीएम लेते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, माइनस 20 से 23, तो ये बच जाएगा आपका 1/20। तो 1/20 तो लेगा ये किससे? y से, और 320 किससे लेगा ये लेगा x से। और फिर आगे यहाँ पर पूछ रहा है सैक्रिफाई रेशो, तो इसी से निकल जाएगा सैक्रिफाई रेशो। देखिए 320 कौन दे रहा है? ये दे रहा है x, किसको? z को। 1/20 कौन दे रहा है? y दे रहा है, किसको? z को। तो इसमें देख लीजिए क्या रेशो आ रहा है? रेशो आ रहा है आपका 3:1, तो यही सैक्रिफाई रेशो हो जाएगा। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें, आंसर आपको इसका लिखा हुआ मिल जाएगा। जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो आपको ये लिखा हुआ इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, आप उसमें मैच कर सकते हैं। स्पेशल नोट्स में आपको ये बताया गया है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है किसमें, 1/4 ऑफ शेयर एंड 1/4 फ्रॉम शेयर। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं ले रहा हूं किसी भी चीज में से आधा ले रहा हूं 1/2, ये मुझे मिलता है 1/2, और आपका नाम है, आपका नाम मान लेते हैं, आपका नाम है टीचर, आप भावी टीचर हैं तो आपको क्या कहेंगे? आप टीचर हैं। तो आपको जो देना है, तो यहाँ पर देखिए दो तरह से दे सकता हूँ। एक तो मैं अपने शेयर में से आपको 1/2, 1/3 दे दूं, अपने शेयर में से 1/3 दे दूं, तो मैं अपने में से 1/3 माइनस करूंगा। और दूसरा काम ये है, मैं अपने शेयर का, मेरा शेयर क्या है? 1/2, मैं अपने शेयर का 1/3 दे दूं, तो ये कितना आएगा? 1/6। तो देखिए दो बात है, एक मैं अपने शेयर में से आपको दे दूं 1/3, तो मेरे पास कितना बचेगा? 1/2 माइनस 1/3। और दूसरा क्या है? दूसरी बात अलग से ये है कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपको मैं अपने शेयर का 1/3 दे दूं, तो पहले मैंने अपने शेयर का 1/3 करा, तो ये कितना आया? 1/6। तो अब मेरे पास कितना बचेगा? 1/2 में से मैं 1/6 कम करूं, जो बचेगा वो मेरे पास होगा। तो दोनों बात अलग अलग है, मतलब 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का ही 1/4 देना, और 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, इसका मतलब होता है अपने शेयर में से 1/4 हटाना है, कम करना है। तो आप इस चीज को यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपको अच्छे से लिखकर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका क्या है? ये एग्जाम्पल है। आप इन एग्जाम्पल को करके और इनको आप सोल्व करें जरूर, और सोल्व करके इनका आंसर देखें। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जब मैंने अभी बताया था अगर पार्टनर्स आता है तो वो गुडविल लेकर आता है, तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो गुडविल के बारे में बताता है। गुडविल क्या है? हमारी अमूर्त संपत्ति होती है, इनटेंजिबल
एसेट होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। टीजीटी लेवल के जो क्वेश्चन एग्जाम होते हैं उनमें ये एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी गुडविल क्या होती है। क्या होती है गुडविल? गुडविल होती है हमारी इंटेंजिबल फिक्स एसेट, मतलब अमूर्त अमूर्त हमारी स्थायी संपत्ति होती है जो दिखती नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आखिर कहता क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जब तक आप गुडविल मतलब ख्याति के लिए कुछ नगद नहीं देते हो, नगद प्रदान नहीं करते हो, नगद भुगतान नहीं करते हो, तब तक आप ख्याति को अपनी पुस्तकों में नहीं दिखा सकते, अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपनी पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोल सकते, जब तक इसके लिए कुछ नगद नहीं देते हो तब तक। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ होता क्या है, जब कोई पार्टनर ए और बी तो पहले से ही चल रहे थे, सी पार्टनर नया आता है और ये लेकर आता है अपने हिस्से की गुडविल। तो इस गुडविल को ए और बी अपने त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। यहाँ पर इस गुडविल अकाउंट को खोलते नहीं हैं, इसका गुडविल अकाउंट नहीं बनाते हैं, इसको केवल एडजस्ट कर लेते हैं पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट सैक्रिफाई रेशो में। तो बस यही बात यहाँ पर कही गई है कि आपको क्या करना है, जब तक नगद ना दो, नगद मूल्य का भुगतान ना करो गुडविल के लिए, तब तक गुडविल खाता आप नहीं खोलेंगे। बस इतना है, अगर नया पार्टनर कोई आएगा तो उससे वो जो गुडविल लाएगा उसको आप अपने त्याग अनुपात में बांट लेंगे। ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब गुडविल के बारे में, गुडविल आपकी दो तरह की हो सकती है। देखिए एक हो सकती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा होता है आपका प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो आपको इसको अच्छे से डिफरेंस याद रखना है। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो पुराने पार्टनर से अपने प्रॉफिट का हिस्सा लेगा। उनके हिस्से में से पुराने पार्टनर्स को जो मिलता था, उनके हिस्से में से कुछ लाभ लेगा। तो उसके बदले में जो गुडविल लाता है उनको देने के लिए, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं आपकी आप ख्याति या ख्याति का प्रीमियम। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट, अगर कोई बिजनेस है वो चल रहा है और फर्म जो प्रॉफिट कमाती है, वो भी कौन सा प्रॉफिट, वो भी कौन सा प्रॉफिट, सामान्य लाभ जो होता है वो किससे किससे अधिलाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता बनाती है। तो यह विद्यमान करे के द्वारा अर्जित सामान्य लाभ, जब अर्जित सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता रखती है तो इसे विद्यमान साझेदार द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों के कारण उत्पन्न होता है। ऐसी ख्याति को स्वयं जनित ख्याति कहते हैं। कभी कभी क्या है, पार्टनर खुद ही गुडविल को लिख लेते हैं, गुडविल को बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। तो वहां पर वो जो गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, वो आपकी प्रीमियम नहीं होती है। प्रीमियम तो बस वही है जो पार्टनर आ रहा है नया और वो पुराने पार्टनर के लिए क्या ला रहा है, कुछ उपहार ला रहा है वह। तो यहाँ आपको ये विशेष नोट ये याद रखना है क्या, कि ये पुस्तकों में आप तभी मान्यता देंगे, तभी लिखेंगे जब आप गुडविल को क्रय करते हैं या इसके लिए कुछ पैसा प्रदान करते हैं, खरीदते हैं इस गुडविल को। स्वनिर्मित गुडविल को साझेदारों के पूंजी खाते, अगर पहले से दी हुई गुडविल है, अपने आप ही निर्मित कर रखी है गुडविल, दिखा रखी है अपनी बैलेंस शीट में, तो उसे साझेदारों के चालू खाते और पूंजी खाते के द्वारा एडजस्टेड कर लिया जाता है, उसको नलीफाई कर लिया जाता है, खत्म कर लिया जाता है। अगर पुरानी गुडविल अगर पुरानी गुडविल दिखाई जाती है, उसको पुराने ही पार्टनर खत्म कर लेते हैं अपने या तो पूंजी खाते में या फिर चालू खाते में। लेकिन जो पार्टनर्स गुडविल लेकर आ रहा है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती, वो तो क्या होता है, वो उपहार होता है और वो उनको दिया जाता है जो पार्टनर नए वाले पार्टनर पुराने साझेदार को अपना हिस्सा उपहार में देते हैं। लेकिन एक बात और भी है, ये विशेष बात आपको याद रखनी है। कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर, जो अब पार्टनर है, मतलब क्या कह रहे हैं हम, अब वाले पार्टनर को पुराना पार्टनर, अगर कोई मौजूदा या पुराना साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को उपहार में दे दे, तो आपको तो पता ही है जो उपहार होता है उस पर कोई प्रतिफल नहीं होता है, कोई भार या सरचार्ज नहीं होता है।
इसलिए जो नया वाला था ना पार्टनर, अब वो जिसने उसे उपहार में अपना हिस्सा दिया है, उसको अब ये ख्याति का भुगतान नहीं करेगा, याद रखना। अगर कोई पुराना पार्टनर नए पार्टनर को अपना हिस्सा उपहार में दे देता है, तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को कुछ गिफ्ट नहीं देगा, मतलब ख्याति नहीं देगा, ये आपको याद रखना है। ये बात बहुत याद रखने वाली बात है। दूसरा, स्वीकृति साझेदार मतलब जो नया साझेदार है, ख्याति का हिस्सा जिसका मूल्यांकन साझेदार के रूप में उसके प्रवेश के समय किया गया था, त्याग करने वाले साझेदार या साझेदार को अर्थात लाभ का हिस्सा दान करने वाला साझेदार अन्य साझेदारों को भुगतान करने के लिए लाता है। गुडविल क्यों लाता है? जो नया है, नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर से वो अपने उनके प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा। उस हिस्से के बदले में उनको ही क्षतिपूर्ति देने के लिए जो पैसा लाता है उपहार में, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल की अगर यहाँ बात आती है तो देखिए गुडविल आपकी कितनी तरह से लाई जा सकती है। देखिए गुडविल जो है नया पार्टनर क्या करेगा? प्राइवेटली पेड कर सकता है। प्राइवेटली पेड कर सकता है, इसके लिए कोई एंट्री हम नहीं करते हैं। और जब कोई नया पार्टनर आता है, तो वो गुडविल को कैसे वो कैश ला सकता है या फिर चेक ला सकता है। नए पार्टनरों के लिए गुडविल को वो चेक ला सकता है या कैश ला सकता है। और वो पार्टनर क्या करते हैं? इस गुडविल को अपने अकाउंट में ही रख लेते हैं, बिज़नेस से निकालते नहीं हैं। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। और क्या कंडीशन हो सकती है? और कंडीशन हो सकती है कि जो नया पार्टनर है, वो गुडविल ला रहा है कैश और या चेक से ला रहा है। और जो वो पार्टनर्स हैं, वो क्या कर लेते हैं? अपने अपने हिस्से को वो सैक्रिफाई रेशो में बाँटकर अपने हिस्से को वो बिज़नेस से निकाल लेते हैं, आधा या पूरा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेंगी? ये आपको सब एंट्री याद करनी है, समझनी है कि किस तरह से एंट्री बनती हैं। अगर पुराना पार्टनर कैश नहीं ला रहा, वो क्या लाता है? वो काइंड में लाता है, मतलब कुछ सामान ले आता है, कुछ एसेट ले आता है। क्या ले आता है वो? कुछ एसेट ले आता है, तो क्या एंट्री बनाओगे आप? और गुडविल जो वो लाता है गुडविल कोई व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल, अब वो पूरी गुडविल नहीं ला रहा। जो पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल पूरी नहीं ला रहा, वो क्या कर रहा है? थोड़ी गुडविल ला रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या एंट्री बनाएँगे? व्हेन न्यू पार्टनर डज़ नॉट ब्रिंग गुडविल, अगर वो पार्टनर गुडविल नहीं लाता, तब आप कौन-सी एंट्री बनाएँगे? ये सब देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ए, बी 2 पुराने पार्टनर थे, ए और बी। सी नया पार्टनर है। सी क्या करता है? वो गुडविल लेकर आता है। तो पहला केस प्राइवेटली देता है, तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करोगे। नो एंट्री। इसके लिए कोई एंट्री नहीं करोगे, वो बिज़नेस के बाहर ही गिफ्ट के तौर पर दे देता है प्राइवेटली। तो कोई एंट्री इसके लिए नहीं करनी। दूसरा, गुडविल लाता है कैश या चेक से और जो इनकमिंग पार्टनर, और वो गुडविल कहाँ रहती है? बिज़नेस में ही रहती है। तो अब क्या एंट्री बनाओगे? तो इस केस में आप एंट्री बनाएँगे, जब गुडविल ला रहा है तो कैश आएगा बिज़नेस में, तो कैश को तो आप करोगे कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को तो करोगे डेबिट। और 2 क्या करोगे? 2 करोगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट को आप करोगे क्रेडिट। ठीक है? ये एंट्री बना दोगे। दूसरी बात, तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है जब वो गुडविल तो लाता है, जब गुडविल लाता है और वो विथड्रॉल कर लेते हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, वो इसको बिज़नेस से निकाल लेते हैं, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? तब एंट्री ये बन जाएगी, देखिए पहले तो गुडविल लाने की बनेगी, पहले तो गुडविल लाने की एंट्री बनेगी, लाने की क्या है? वही एंट्री है। लाने की क्या एंट्री है? तीसरी कंडीशन में क्या बन जाएगी एंट्री? देखिए एक तो कैश लाने की, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा आपका प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, जो भी गुडविल वो लेकर आया। अब क्या करेंगे? इस गुडविल को जो पुराने पार्टनर हैं वो बाँट लेंगे। तो वो कैसे बाँटेंगे? ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसको तो कर लेंगे वो डेबिट। और 2, अगर 2 पार्टनर है तो ए और 2 बीज कैपिटल, बीज कैपिटल और एज कैपिटल दोनों अपने कैपिटल अकाउंट में
बाँट लेंगे। ये तो होगी बाँटने की एंट्री। फिर क्या करेंगे? अगर वो इस पैसे को निकाल भी लेते हैं, तो निकाल लेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? तो बी की कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, बी की कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और अगर ए भी निकालता है तो ए का भी डेबिट हो जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट भी क्या कर दोगे आप? वो भी डेबिट हो जाएगा। और टू यहाँ से क्या हो जाएगा? कैश बिज़नेस से चला जाएगा। तो ये एंट्री बनाओगे आप। और फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस है कि जब वो गुडविल नहीं लाता, क्या लाता है? जब वो कोई एसेट लाता है, तो आप जो यहाँ पर ये लिख रहे हैं ना कि वो कैश लेकर आ रहा है, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? इसकी जगह अगर वो फर्नीचर ला रहा है, तो यहाँ पर फर्नीचर लिख दोगे, बाकी सारी एंट्री आपकी यहाँ फर्नीचर हो जाएगा। और इसी तरह से आपकी वो एंट्री इसी तरह से आगे की हो जाएँगी यदि वो प्रॉफिट बाँटते हैं। लेकिन अगर वो प्रीमियम इज़ ब्रॉट गुडविल अ पार्ट ऑफ एक पार्ट लाता है तो क्या करोगे? अगर वो गुडविल नहीं लाता या एक पार्ट लाता है तो ऐसी केस में क्या करोगे? तो ऐसे केस में क्या करते हो? पहली एंट्री तो बनेगी नहीं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि कैश आ रहा ही नहीं है। और जो कम आ रहा है तो कम को डेबिट दिखा दोगे। बाकी फिर क्या एंट्री बनाओगे? अगर वो नहीं लाता है तो क्या एंट्री बनाओगे? कम लाता है। तो आप जैसे सी आ रहा है, तो सी की कैपिटल अकाउंट को करोगे सीज कैपिटल। सीज कैपिटल अकाउंट को तो करोगे डेबिट। और टू क्या कर लोगे? टू कर दोगे ए का कैपिटल अकाउंट और टू बी का अकाउंट। मतलब ये बांटेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, अपने त्याग रेशो में ये बांटेंगे जरूर। अब यहाँ पर पहली एंट्री तो नहीं होगी क्योंकि गुडविल आई नहीं है, लेकिन गुडविल को बांटने की एंट्री हम कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। ये आपको बारी बारी से यही केस यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो केस मैंने आपको बताए हैं उन्हीं केसों को हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ये एंट्री है आपकी। जब गुडविल क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब यहाँ अकाउंटिंग एंट्री क्या होंगी? जब गुडविल लाई जाती है नगद, तो एंट्री क्या बनती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। चेक आ रहा है तो बैंक, नगद आ रहा है तो कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू नया पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। अगर वो कैपिटल अच्छा, अगर वो कैपिटल ला रहा है, गुडविल नहीं कैपिटल ला रहा है, तो ये एंट्री बनेगी आने वाले पार्टनर्स की। और अगर वो गुडविल और अ, यहाँ पर कैपिटल दोनों ला रहा है तो क्या बनेंगे? तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। और नए पार्टनर की कैपिटल आ रही है और गुडविल आ रही है। और उस गुडविल को कौन बांट लेंगे? पुराने पार्टनर बांट लेंगे। तो यहाँ देखो ये एंट्री बन जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाई पार्टनर। जिसने भी त्याग किया है वो इसको गुडविल को बांट लेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मजा कब आएगा? जब आप इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिकल से आप समझ जाएंगे कि हाँ किस तरह से ये होता है। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको देखते हैं और सोल्व करके समझ में आ जाएगा टोटल। पायल पारुल और पायल दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। दे बोथ गिव वन वन अपॉन टू ऑफ दियर रेस्पेक्टिव शेयर टू द प्रियंका। दोनों ही क्या करते हैं? अपने शेयर का 1/2 किसको देते हैं? प्रियंका को देते हैं। प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश। और इन इसके लिए प्रियंका क्या करती है? इन दोनों के लिए, पारुल और पायल के लिए गुडविल लाती है। गुडविल लाती है। और वो कितनी लाती है? कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, फर्म की गुडविल है 40,000। लेकिन वो कितनी लाती प्रियंका, ये नहीं बताया गया है। ये कह रहे हैं कि प्रियंका शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द प्रियंका। प्रियंका अपना शेयर को लाती है। अब यहाँ ये नहीं बताया, दोबारा हिंदी में भी देख लो। ये अनुपात दिया हुआ है, दोनों अपने शेयर का आधा हिस्सा प्रियंका को देती हैं। आधा आधा हिस्सा प्रियंका को देती है। और प्रियंका अपने अपने प्रीमियम का हिस्सा लेकर आती है नगद। ठीक है? और नकद लेकर आती है। और फर्म का जो मूल्यांकन है, ख्याति का मूल्यांकन, वो 40,000 है, 40,000 है। प्रियंका द्वारा लाई गई ख्याति में अपना हिस्सा बताइए वो कितना लेकर आएगी। तो देखिए प्रियंका को वो कितना दे रहे थे। देखिए यहाँ है पारुल, एक तो है आपकी पारुल है और दूसरा आपका पायल है। एक पारुल है और एक पायल है। तो पारुल कितना हिस्सा लेती है? अपना 3/5। और पायल कितना लेती है? 2/5। इसका अगर हम आधा आधा करें तो 1/2।
1/2, ये आधा हो गया इसका, क्योंकि अपने अपने हिस्से का आधा आधा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। और इसका भी 1/2 करें, आधा करें, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/10। 5 2 10। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 5/10 आ जाएगा। और इसको छोटा कर लेंगे, 5 से यहाँ डिवाइड, 5 से यहाँ डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब 1/2 इसको दिया जा रहा है। 1/2 किसको दिया जा रहा है, प्रियंका को दिया जा रहा है। तो जब 1/2 आधा हिस्सा प्रियंका ले रही है, तो जो फर्म की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल वो कितनी है, फर्म की गुडविल है 40,000। प्रियंका का कितना हिस्सा है, 1/2, मतलब आधा। तो गुडविल में, किसमें, गुडविल में प्रियंका का हिस्सा कितना होगा, तो प्रियंका का हिस्सा गुडविल में कितना होगा, 40,000 का आधा। तो 40,000 का कितना हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 किसका हिस्सा है, ये प्रियंका का हिस्सा होगा। आंसर आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ फर्म की टोटल गुडविल दे दी, और टोटल गुडविल में से आपके पूछा है कि प्रियंका आ रही है 1/2 शेयर के लिए, दोनों अपने हिस्से में से 1/2 शेयर दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस पर जो शेयर जा रहा है वो पूरी पूरी फर्म में पूरे हिस्से का 1/2 जा रहा है। इनका हमने दोनों का ऐड करके देख लिया। तो प्रियंका अपने अपनी गुडविल में 1/2 ही लेकर आएगी, मतलब 40,000 गुडविल है, तो प्रियंका यहाँ पर 20,000 लेकर आएगी। तो इस तरह से, अच्छा इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये भी देख लीजिए, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी। तो जनरल एंट्री हो जाएगी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितना कितना, 20,000 और 20,000, ये पैसा आ जाएगा, प्रियंका ले आएगी। नेक्स्ट है इसमें ज्ञान और गोविंद है। ज्ञान और गोविंद, अब ये जो ज्ञान और गोविंद है, इनका इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया हुआ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 दिया हुआ है। दे एडमिटेड गंगा 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कितना शेयर देंगे गंगा को, 1/4। और वो क्या करेगा गंगा, 20,000 लाएगा अपनी गुडविल, out of which 12,000 is adjusted credited in the women's capital account and 5,000 in the ज्ञान's capital account। अब इसमें से वो कितना लेकर आ रहा है, देखिए, he brings 20,000 as his share of goodwill। ठीक है, अब इसमें से केवल 12,000 तो दिया जाता है किसको, 12,000 दिया जाता है किसको, गोविंद को, और 5,000 दिया जाता है ज्ञान को। तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन सैक्रिफाई रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे दिया जा सकता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। तो यहाँ आपको त्याग नहीं, यहाँ आपको क्या है, खाली नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपसे, ये दिया हुआ है कि अब देखिए दो हैं यहाँ, एक है ज्ञान और दूसरा है गोविंद। एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ क्या है, गोविंद। ज्ञान और गोविंद। अब गोविंद को ज्ञान को कितने मिले हैं, ज्ञान को मिले हैं 8,000, 20,000 रुपए जो वो लेकर आया उसमें से। और 12 कितने मिले हैं, गोविंद को मिले हैं। ठीक है, लिखा हुआ है साफ साफ कि 12,000 तो दिए जाते हैं गोविंद को, और इसमें से एंड 5 नहीं, ये गलत दिया हुआ, 8 आएगा यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कर लेते हैं, ये 8 होगा। ठीक है, 8,000 है ये 5,000 नहीं है, ये 8,000 है। थोड़ी सी टीम से ये मिस्टेक हो गई है। तो 12,000 इसको दिए जाते हैं और 8,000 दिए जाते हैं आपके ज्ञान को। इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में अगर रेशो करें, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ, और 4 दूनी 8 यहाँ, तो 2-3 का रेशो इनका हो गया। इसका मतलब इन्होंने जो आने वाले को, मतलब गंगा को जो दिया होगा, गंगा को 2-3 में ही दिया होगा अपना अपना शेयर। अब देखिए यहाँ पहले कौन था आपका, ज्ञान था, पहले कौन था, ज्ञान। तो ज्ञान की बात कर लेते हैं।
ज्ञान ने क्या किया होगा? ज्ञान ने किया होगा, ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान को पहले कितना मिलता था? ज्ञान को मिलता था 3/5 मिलता था। तो इसने अपने शेयर का कितना दिया होगा? 2/3। ज्ञान ने दिया होगा 2/3 नहीं 2/5। 5 कहाँ से आया? इन दोनों का टोटल। उसके बाद किसकी बात करें? गोविंद की। अगर गोविंद को भी यहाँ देखें तो गोविंद का कितना है? गोविंद के पहले मिलता था 2/5। 2/5 मिलता था गोविंद का। और इसने अपना कितना दिया होगा? अपना दिया होगा 3/5। ये कहाँ से लिखा मैंने? 3 ये रहा और 4 इन दोनों का टोटल। तो कितना कितना इन्होंने दे दिया? तो इन्होंने दिया 3/2। 3/2 दे दिया किसको? सॉरी 3 2 6 और अपॉन 25। ये दिया किसने? ज्ञान ने। किसको? गंगा को। ऐसे ही यहाँ 2 3 6 अपॉन 25। ये किसने दिया? ये दिया 2 3 और 2/5 का 3 5 2 5 सेम ही आ रहा है। 2 3 6 3 2 6 5 सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ने इक्वल दिया है। 625 भी दिया हुआ है और 625 दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का यहाँ सेम रेशियो दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। थोड़ी सी मिस्टेक ये है क्योंकि उसका रेशो दिया हुआ है। उसका रेशो दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। देखिए यहाँ किसका रेशो दे रखा है? यहाँ दे रखा है जो आ रहा है उसका तो रेशो दे रखा है 1/4। तो ये जो यहाँ इनका रेशो आया कितना आया? 2 3 रेशो आया। तो ये 1/4 का एक 2 5 देगा और एक दे रहा है 3 5 1/4 का ही। इसको इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं कि देखिए कितना देगा वो? ज्ञान और गोविंद। ज्ञान तो देगा अपने यहाँ से, अपने हिस्से में से देगा 1/4 का 2/5। और ये जो आपका गोविंद है ये अपने हिस्से का 1/4 का ये देगा 3/5। 3/5 तो इनका क्या आ जाएगा? सैक्रिफाई रेशो। देखो वो सैक्रिफाई हिस्सा है, वो सैक्रिफाई शेयर है। सैक्रिफाई रेशो अलग होगा, सैक्रिफाई रेशो अलग है, सैक्रिफाई शेयर अलग है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/20। 2/20 किसने दिया? ज्ञान ने। और यहाँ पर 3/20 किसने दिया? ये गोविंद ने दिया। तो अब देखते हैं इनके पास कितना बचा। तो देखिए ज्ञान के पास कितना था? ज्ञान के पास था 3/, ज्ञान एंड गोविंद, ज्ञान के पास था 3/5। इसने इसमें से कितना कम कर दिया? 2/20 कम कर दिया। तो इसका क्या बचा नया? ऐसे ही यहाँ जाइए, गोविंद के पास कितना था? 2/5 था। इसने कितना दे दिया गंगा को? 3/20 दे दिया। तो इसके पास कितना बचा? 20 एलसीएम लेंगे, 5 से काटेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 20 से 20 कट जाएगा 2। तो यहाँ तो बचेगा आपका 10/20। यहाँ तो बचेगा 10/20। और इधर यहाँ पर भी 20 एलसीएम लेंगे, 5 से 20 काटेंगे तो 4 टाइम 4 2 जा 8 माइनस 20 से 20 कट जाएगा 3 ऐसे आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5 और 20। और गंगा को कितना देना था? गंगा को 1/4 देना था। इसके नीचे 20 बनाएंगे तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इसका मतलब क्या आ गया इनका? देखिए सभी के नीचे 20 आ रहा है तो नया रेशो आ गया इनका 10, उसके बाद 5 और 5, 10 5 5। ठीक है, छोटा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 और 1। तो आंसर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री तो आपसे पूछी नहीं है, तो एंट्री दूसरा देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, रवि का भी दो पार्टनर हैं, 3 2 में प्रॉफिट बांटते हैं। एडमिट किसको करते हैं? साहिल को। 1/4 उसको प्रॉफिट देंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं जर्नल एंट्री आपको पास करनी है एडमिशन के टाइम। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख का और साहिल और प्रीमियम कितना कितना है इनका? ये जर्नल एंट्री पास हो गई इनकी। ठीक है, निम्नलिखित जर्नल एंट्री दर्ज है। ये जर्नल एंट्री है, इसका मतलब आप समझ गए कि 3 लाख रुपए आ रहा है। कौन लेकर आ रहा होगा? साहिल लेकर आ रहा होगा इसको। ये बात क्लियर है। और ये किन पे चली गई? इन दोनों पे चली गई। कैसे कैसे गई है? इस पर 25 2.5 लाख और इस पर
50,000। तो इसका मतलब 5 और 1 के रेशो में इन्होंने बांट लिए क्या, इस गुडविल को। अच्छा, सॉरी, ये गुडविल नहीं, ये क्या है, वो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है। कैपिटल कितनी ला रहा है वो 2.5 लाख। कैपिटल लेकर कितनी आ रहा है 2.5 लाख, और गुडविल लेकर आ रहा है वो 50,000। कौन लेकर आ रहा है ये, साहिल लेकर आ रहा है। अब इसकी जो गुडविल थी 50,000, तो देखिए ये जो वो लेकर आ रहा है केवल 50,000, इसका मतलब उसको लानी कितनी थी, 70 लानी थी। अब वो लेकर नहीं आया, है ना। और अगर यहाँ पर लिख रहा है पुराने पार्टनर्स का नाम, आप देख रहे हैं पुराने पार्टनर्स का नाम लिख रहा है कवि, इसका मतलब इसके आने से, साहिल के आने से कवि को भी फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये भी गेन में हो रहा है। तो ये खैर ये जर्नल एंट्री आपके सामने, ये आपके सामने जर्नल एंट्री है। कौन कौन पार्टनर है, दो पार्टनर हैं, रवि और कवि। रवि कवि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराना दिया हुआ है। नया पार्टनर्स कितना हिस्सा है उसका वो भी दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। और इन्होंने जर्नल एंट्री क्या पास की है वो भी देखिए यहाँ, ये जर्नल एंट्री पास की है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये कह रहा है कि बताइए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। अब बताइए इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों का क्या होगा, ये आपको बताना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत धांसू है, धांसू कहें या इसको बढ़िया करें। अगर आपको इसको दे देता है तो आपको आप कैसे करेंगे, ये देखिए, आपको ये देखना है। तो देखिए यहाँ 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए गुडविल कौन लेकर आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल ला रहा है। ठीक है, जो पार्टनर आ रहा है वो पार्टनर्स गुडविल ला रहा है। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए रवि गुडविल ला रहा है। कौन, रवि गुडविल लेकर आ रहा है, रवि लेकर आ रहा है, नहीं सॉरी, साहिल, साहिल लेकर आ रहा है 1/4 के लिए। साहिल 1/4 के लिए कैसे पता चल रहा है आपको ये, कि वो 1/4 के लिए लेकर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है किस तरह, ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा 50,000। तो 50,000 गुडविल ला रहा है कौन, साहिल। तो साहिल 1/4 के लिए गुडविल लेकर कितनी आ रहा है, आपकी 50,000। जब वो 1/4 के लिए 50 ला रहा है तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, तो फर्म की गुडविल हो जाएगी 50,000 का 4/1, इसका मतलब 2 लाख। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख। ठीक है। अब 2 लाख में यहाँ पर आप देख रहे हैं 20,000 रुपये किसको डेबिट किया जा रहा है, कवि को डेबिट किया जा रहा है। तो कवि इसका मतलब 20,000 रुपये कर रहा है, किसका, 2 लाख का। तो 2 लाख का अगर 20,000 रुपये देखें, ये आएगा 110। तो 110 इसको गेन हो रहा है। ठीक है, आने वाले पार्टनर से इसको भी गेन हो रहा है, इसको इसलिए इसको क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, अदरवाइज इसको डेबिट नहीं किया जाता। अब आप ये देखिए, 110 तो इसको गेन हो रहा है, प्लस 1/4 उसको गेन हो रहा है, किसको, 1/4 हो रहा है साहिल को जो आया है अभी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, अगर इसको हम 20 एलसीएम लें तो 2 प्लस, और इससे काटेंगे 5, मतलब 7/20 ये हो गया। अब 7/20 इन दोनों को गेन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब त्याग किसने किया होगा, सैक्रिफाई, सैक्रिफाई जो किया होगा वो कौन बच रहा, अकेला रवि बच रहा, रवि ने किया होगा। तो रवि ने कितना किया होगा सैक्रिफाई, 720 किया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए एक है आपका, इन तीनों के नाम लिख लेते हैं, रवि कवि साहिल, रवि कवि साहिल। ठीक है, इन तीनों को लिख लेते हैं नाम। अब यहाँ पर हमें निकालना है इनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको, रवि को पहले कितना मिलता था पुराना, 3/5, पहले कितना मिलता था, 3/5। इसने अपने यहाँ से कितना हटा दिया, 7/20। ये कहाँ से आया, ये इसने अकेले ने इन दोनों को दिया है, कवि को और साहिल को। और कवि को पहले कितना मिलता था, कवि को पहले मिलता था 2/5, प्लस अब ये अभी अभी कितना लेने लगा है, ये 110 और मिलने लगा इसे फालतू। और ये अभी आया है 1/4 के लिए, ये 1/4 के लिए आया है अभी। तो आप देखिए, रवि ने अपने यहाँ से कम कर दिया और कवि को मिल गया, और साहिल को तो मिल ही रहा है, वो अभी आया है। तो अब इनको बस सोल्व कर लीजिए आप।
बात समझ में आई? दोबारा समझ लो, देखिए इसको। रवि ने क्या किया, कवि ने 120 लिया, तो ये रवि से ही लिया, और ये अभी आ रहा है, ये भी रवि से ही लेगा। तो इनका बस आपको क्या करना है, इनको सोल्व कर लीजिए। 20 एलसीएम आया, 4 से 12 हो जाएगा, -20 से 7 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे हम 10, तो ये हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस 1। तो इसका भी नीचे 20 कर लेते हैं, इसके तीनों के नीचे। तो यहाँ पर 20 करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5/20 यहाँ हो जाएगा। तो इसका कितना बचा, 7 गए 5, 20 बचा। इसका 5 10 बचा, और इसका 5 20 बचा। और यहाँ भी किसकी, नीचे 20 करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 20 पहले का, दूसरे का 10 20, और तीसरे का 5 20। तो रेशो क्या आ रहे हैं, इनके रेशो आ रहे हैं 5 10 और 5। और छोटा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 2 1, 1 2 1 ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 1 2 1 ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ हम कि भाई ये तो गुडविल कैसे बांटी, कौन लेकर आया। जब पार्टनर गुडविल लेकर आया नया, तो उस गुडविल को हमने कैसे बांटा, ये तो यहाँ पर हमने देख ली। लेकिन अब अगर पहले से ही गुडविल दी हुई है फर्म की बैलेंस शीट में, पार्टनर नहीं लेके आ रहा, गुडविल पहले से दी है, यहाँ प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है केवल गुडविल की बात हो रही है। तो ये जो पहले से ही गुडविल विद्यमान है बैलेंस शीट में, पुराने पार्टनर ने गुडविल दिखा रखी है, इस गुडविल का आप क्या करोगे, ये ट्रीटमेंट हमें देखना है। बट क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसको हम कल फिनिश करेंगे। और उम्मीद है यहाँ पर हमारी जो कल ये हमारी पार्टनरशिप चल रही है, ये कल हमारी पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए हम डीपली आपको लेकर चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका लेकर चल रहे हैं। जब आप बेसिक ये चीज़ें आ जाएँगी आप पर, तो जल्दी से हम क्या है इसके प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर देंगे। आपसे एक बात और बताते हैं, ये अभी जो चल रहा है, ये सब थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल आ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। जब थ्योरी आएगी फटाफट वहां पर पूरा होता चला जाएगा, 1 घंटे में तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, उसकी तो 1 वीडियो 2 वीडियो नहीं बनेंगी। तो जो टाइम लग रहा है इसी वीक लग रहा है, यही कुछ 4 5 क्लासेस हैं जिसमें टाइम लगेगा। आगे तो आपका कोर्स गोली की तरह पूरा होता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।